नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे वीरों। जल्दी से आप लोग आ जाओ। सेशन को फिर शुरू करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो कोडिंग डी कोडिंग को लेकर होने वाला है। बिल्कुल भैया, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। जैसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो सभी अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। कॉपी पेन सभी बच्चे लेकर बैठेंगे और धीरे धीरे बनाकर सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे भैया। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ। सभी बच्चे शेयर कर दो भैया क्लास को। सभी बच्चे शेयर करके आएंगे, सभी बच्चे लाइक करके आएंगे। जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ आप लोग। कोडिंग डी कोडिंग को शुरू करते हैं भैया। ठीक है, चलते हैं भैया। देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया भैया। देखें सभी बच्चे, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखें ध्यान से कैसे इसको बनाना है भैया। सभी बच्चे बनाते रहें, अपना आंसर आप लोग करते रहें, देखते रहें, मिलाते रहें कि भैया किसका सही है किसका गलत है। KIT 20, PRG 50। देखें भैया, ये 11 है, ये 16, ये 9, 18, 20, 7। ये सभी विपरीत है भैया, तो विपरीत आपको मिलाना है। NFG 18, ये 13 है। विपरीत क्या हो जाएगा, 14 भैया। N हो जाएगा, ये भैया 6 है, तो विपरीत क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा भैया। U हो जाएगा। और ये कितना है, T हो जाएगा। 20 दूनी 40 प्लस में इसका आधा, और 18 दूनी 36 प्लस में 9 45, इसका आधा हो जाएगा। तो जो आंसर कर रहा है NUT 45, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। D4 दिल वाले। सभी का भैया विपरीत यानी अपोजिट लेटर पैटर्न चल रहा था, और लास्ट में भैया दोगुना करके उसका हाफ कर दिया है। दोगुना करके उसको क्या कर दिया भैया, हाफ कर दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखें ध्यान से, देखें ध्यान से आप लोग सभी, क्या क्वेश्चन का आंसर होगा इसका। एक निश्चित कूट भाषा में भैया सभी बच्चों को भैया A to Z बिल्कुल ABCD याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 26 तक कौन से नंबर पर कौन सी आती है। क्वेश्चन को जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप वहीं से बना सकते हैं, वरना हर क्वेश्चन में आप लिखने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी भैया। ठीक है, तो देखिए M कितने पर होता है, 13 पर होता है। ये कितने पर, 14 पर होता है। 1 पर होता है, और ये कितने पर होता है भैया, 4 पर होता है। तो पहले वाले में 1 प्लस C से भैया D हो जाएगा। उसके बाद 8, 8 और 3 भैया कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो डी के कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है, जब आपको इसका पता चल गया है तो आप डायरेक्ट आपको लगा सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे शेयर कर दें भैया, सभी ग्रुपों में आप लोग शेयर किया करें ईमानदारी के साथ। हमें इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया भैया। देखें ध्यान से, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है भैया। ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको कोडिंग डी कोडिंग से मिलेंगे, जैसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ध्यान से करते जाओ। बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। देखें सभी बच्चे ध्यान से, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। 30 सेकंड के अंदर सभी बच्चे इतने अच्छे से तैयारी करें, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करें सारी चीज़ों की, कि क्वेश्चन के ऊपर एकदम से आप लोगों को हावी हो जाना है, ताकि कोई समस्या बाद में नहीं आए, समय वेस्ट ना हो, और आप आसानी से क्वेश्चन को पेपर के अंदर बना कर आ जाओ। ठीक है भैया, बताएं जल्दी से। बताएं भैया क्या इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या इसका आंसर होगा भैया। देखें ये कितना है, G 7 पे है, यहाँ पर 20 लिख रखा है, ये 18 है, यहाँ पर 9। ये सभी अपोजिट लेटर पैटर्न है, उसको एक नंबर लिख दिया है, एक क्या लिख दिया है, अल्फ़ाबेट लिख दिया है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही देखना है। देखें ध्यान से, वाइट को पूछा ये कितना है, 23, तो आपको कितना लिखना है, 4।
ये कितना है 8, आपको कितना लिखना है भैया 19s, क्या लिखना है 19 लिखना है भैया। 419 से शुरू होने वाला ऑप्शन है भैया, सभी ऑप्शन शुरू हैं। देखें भैया, आई मतलब 9 है, 9 के लिए क्या लिखना है भैया 18 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 20 के लिए भैया 7 लिखना है। इसके लिए क्या लिखना है 22 लिखना है। 722 किस में है भैया लास्ट में, 4 19 18 722 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा वहां तक पहुंच पाता है जहां तक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखेंगे भैया कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर देगा। देखते हैं अभी लोग। देखें भैया, देखो ये क्या लिखा हुआ है 7। तो देखो 7 लिखा हुआ है, तो 7 से एक एक संख्या कम करते हुए 6 5 4 1 की तरफ लिख दिया है। ऐसे ही ये लिखा हुआ है 10, 10 से उल्टा कर दिया है 1 की तरफ। ठीक है, ये आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर कहाँ तक वो सोच के ऊपर आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये सारी चीजें अगर आप पहले से ही देख लोगे तो वहां पर फंसोगे नहीं भैया कोई भी बच्चे। ठीक है, अब क्या है 13, तो 13 से छोटा आना चाहिए। 13 12 11 10 9 8 7 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है भैया, कौन सा आंसर हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे देख लें ध्यान से। ठीक है, आपने क्या सोचा और क्या क्वेश्चन में निकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा, कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही है, कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को बना रहे हो, कितने अच्छे तरीकों से आपका माइंड काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से आप सोचते हैं, माइंड कितना आपका सोचता है सही ढंग से। ठीक है, शेयर कर दो भैया, सभी बच्चे शेयर कर दो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में ईमानदारी से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भैया सभी बच्चे आया करें क्लास के साथ। ठीक है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, बाद में आपको पछताना हो जाएगा अगर टाइम से आपने सारी चीज़ें नहीं सीखी तो। ठीक है, ऐसे ही समय निकल जाएगा, बाद में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, पेपर नहीं निकलेगा, घर वाले आपके परेशान होंगे, उनका सपना अधूरा रह जाएगा, और आपकी भी दिक्कत ऐसे के ऐसे ही रह जाएगी भैया। ठीक है, चलो हंसते रहो मुस्कुराते रहो भैया, सभी मजे के साथ आराम से टेंशन फ्री पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन टारगेट को किसी बच्चे को अपने को नहीं भूलना है। टारगेट जो भी भूल जाएगा भैया वो पीछे रह जाएगा, टारगेट जिसको याद रहेगा वो भैया आगे निकल जाएगा। ठीक है, बताएं जल्दी से। देखें भैया ये 16, 16 6 और 1 7 लिख दिया, 5 5 लिख दिया, 14 में 4 और 1 5 लिख दिया, 6 लिख दिया भैया, 15 में 5 और 1 6 और ये 7 हो गया, तो 667 667 ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार भैया, बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछे गए। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके आप लोग देखते जाओ। टाइप नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया, आरआरबी ग्रुप डी। देखें ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहाँ से। देखें भैया ध्यान से, क्वेश्चन क्या आंसर होगा इसका। बताओ भैया जल्दी से। अभी से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है, डेट कभी भी आ सकती है, ताकि बाद में आपको हड़बड़ाना ना पड़े किसी को भी। ठीक है, देखें भैया नेचर 14 3 17 1, और भैया पीछे 3 +3 -3। देखें ध्यान से, +3 भैया, 12 में +3 करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 15 मतलब ओ से कोई ऑप्शन शुरू है, बिल्कुल शुरू है भैया। इसमें -3 कितना आ जाएगा भैया एल से कौन सा ऑप्शन शुरू है भैया, एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास, बी 4 बिंदास आपका शुरू है। फटाफट नंबर लिख के तुरंत एकदम से देख लिया करो आप लोग, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया, बहुत ही शानदार आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, बताएं जल्दी से सभी बच्चे भैया।
सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर करेगा ध्यान से। बताएं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भैया, क्या होगा इसका। शेयर कर दो भैया सभी बच्चे, लाइक कर दो सेशन को। सभी बच्चे अपने स्टेटस पर लगाया करें भैया, सारी चीज़ों को आगे ग्रुपों में भेजा करें आप लोग, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे इसके साथ। बार है ये भैया 22, 5, 7, 6, 6, 20, 14। बताएं भैया जल्दी से। देखें भैया 20 और 2 22, 6 और 1 7, 5 और 1 6, और ये 2 प्लस लास्ट में से करना है +2 +1 +1 +2। ठीक है, देखते हैं भैया ऐसा कोई है इसमें। एल +2 करेंगे 18, 18 मतलब आर, एक करेंगे एल के बाद एम, एक करेंगे ई के बाद एफ, इसमें 2 करेंगे जी, आर एम एफ जी, आर एम एफ जी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सारी चीज़ें चैप्टर वाइज इसलिए आपको करवा रहे कि सारी चीज़ें सारी चैप्टरों से आपको क्लियर होती चली जाए भैया, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती चले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया आंसर, आरआरबी ग्रुप डी, सारे क्वेश्चन भैया सिलेक्टेड है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे भैया आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्या लिख रखा है देखें भैया, RAH उल्टा लिख दिया, इसको आप भी लिख दो भैया, MIN। MIN से कौन सा ऑप्शन है भैया? ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये पीछे वाला E, MINE, ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन तुरंत। कौन सा आंसर आ गया भैया? MINE, ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दें सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, ध्यान से ईमानदारी से अच्छे से एक्टिव होकर बैठा करें आप लोग। ठीक है, बिल्कुल क्लास आपके डोज का काम करती है। सोने से पहले आप सभी को भैया, जितनी आप डोज लोगे इतनी अच्छी नींद आएगी और इतनी अच्छा आपका माइंड सेटअप रहेगा। बिल्कुल तैयारी जब अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे दवाई लेकर सोया करें। जो भी हम डोज देने का प्रयास कर रहे हैं आपको सोने से पहले, जो भी क्लास लेकर आ रहे हैं सभी बच्चे अच्छे से लिया करें भैया। बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से चला रखी हैं आप सभी के लिए। जो बच्चा पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा भैया। सीधा सिद्धांत है, कंपटीशन का ज़माना है। अगर चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा भैया। जो जितना अपने आप को घिसेगा वही इतना ही चमकेगा भैया। ठीक है, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है ये भी भैया। देखें, टोटल को लिखा जाता है ये टी से भैया 20, ये 18, ये 15 और ये 13, -2 -2 भैया। पी में -2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? एन, -2 आ जाएगा भैया एफ। एन एफ से कौन सा ऑप्शन है देखें ध्यान से, 2 ऑप्शन है आपके। एक देखते हैं अगले वाला, टी से ही आर, -2 13 हो गया, ये एम हो गया भैया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, D4 दिल वाले। ठीक है, फटाफट फटाफट ऐसे चीज़ों को निपटाते हुए चलना है। ठीक है, फटाक से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया। देखें सभी बच्चे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या आ गया भैया। क्वेश्चन आप सभी के सामने, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से कैसे इसको बनाना है। देखें भैया, ये C से B, H से L, ये उल्टा लिख दिया है शायद। देखो BLEA उल्टा लिख दिया भैया, BNLOKZ। यहाँ से देख ला कौन सा ऑप्शन मिल रहा, BN, ये 2 नहीं आएंगे, BNLO ऑप्शन नंबर ए हो गया भैया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होने वाला भैया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? आरआरबी ग्रुप डी भैया। सारे टाइप एक एक करके आपको बताए जा रहे हैं, जैसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, कोई भी टाइप नहीं बचेगी, सारे इसीलिए चैप्टर वाइज आपको चीज़ें करवा रही।
जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी टाइप से, सारी चीजें आपको बताई जा रही है। बताओ भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे आप लोग सभी। देखें भैया, ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये एक चीज है, तीन चीज लिख रखी है ना। इसने क्या पूछा है भैया आपसे, आर का कोड पूछा है। देखना भैया, आर का कोड पूछा है। आर कहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर गुड, और भी कहीं है भैया गुड, यू आर, ये लिखा हुआ भैया। एक तो इसमें से देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक देखो इविल्स, आर का मतलब देखो कितना लिखा हुआ है। अच्छा, ये भैया दूसरे वाला चार का है, तीन, ये चार का है, और उसके बाद ये भी चार का है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, आर इसमें भी कॉमन है, और आर किस में, इसमें भी कॉमन है। तो देखें ध्यान से, 568, एक ये, एक ये, एक ये, और इसमें देखें कौन सा कॉमन है भैया, 568 है कहीं इसमें, देखो ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये तो इसमें नहीं दिया गया, और भी कोई चीज़ कॉमन है इन दोनों में, देखें ध्यान से, यू आर गुड, और भैया इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया, इसका भैया ये हो गया, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, देखें ध्यान से, 1265 है भैया कोई, और कुछ है 458 है, 458 ये रहा, 458, 458 भैया, क्या आंसर हो जाएगा भैया, 458 आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा भैया इसका, 458। देखना ध्यान से, देखें ध्यान से क्या आंसर होगा इसका भैया, कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी है इसमें। ठीक है भैया, कितना आ जाएगा, 458 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में वो चीज़ें कॉमन है, कॉमन देखनी होती है और कुछ नहीं है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या इसका आंसर होगा। किसका कोड पूछा है भैया, एंड का कोड पूछा है। तो जिसका भी कोड पूछा जाए भैया, आपको बार बार चीजें बताई जा रही है, जिसका भी कोड पूछा जाए उसी में ये देखो किस किस लाइन में वो संख्या लिखी गई, किस किस लाइन में वो चीजें लिखी गई। देखें, पहले का मतलब क्या है, बेटर स्किल, इसका मतलब ये है, इसमें तो नहीं है। आगे देखो, वेरी क्यूट डॉल, इसका मतलब ये है, इसमें भी नहीं है। और डॉल एंड किल, अकेले इसी में है। जब अकेले ये इसी में है तो और किसी का कोड भी नहीं आएगा भैया, और किसी का कोड भी नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, चाहे ये आएगा। अब मुझे ये बताएं, जब वो किसी में एंड कॉमन नहीं है तो उसका कोड भी कॉमन नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं, टॉय कहीं ऊपर लिखा हुआ है, देखें भैया, कहीं भी देखें टॉय कहीं लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद सैड कहीं लिखा हुआ है, देखें ध्यान से। उसके बाद टॉम लिखा हुआ है कहीं, टॉम ये लिखा हुआ, टॉम भी मिल गया। और उसके बाद क्या मिल गया आपका भैया, टॉय भी मिल गया। कौन सा नहीं मिला है भैया, सैड नहीं मिला है। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वही चीज हमें देखनी होती है। अगर एंड कॉमन होता तो कॉमन चीज हम देखते, अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन हम नहीं देखेंगे भैया। ठीक है, जो चीज कॉमन है भैया उसके ऑप्शनों को आप लोग काटते चले जाओ, वो आंसर कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, वो आंसर आपके कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसा क्वेश्चन आपके सामने बनाया गया, देखें ध्यान से। सूर्य को पृथ्वी कहा जाए, क्या पूछा गया ये देखें। उस कूट भाषा में शुक्र, बुध और बृहस्पति के बीच स्थित है, वो किस प्रकार लिखा गया है। देखें भैया, सूर्य को क्या लिखा गया है, पृथ्वी, यहां पर लिख लो आप, पृथ्वी को बुध, पृथ्वी को क्या लिखा गया, बुध लिखा गया। और बुध को शुक्र लिखा गया भैया, बुध को क्या लिखा गया, शुक्र लिखा गया। और मंगल को सूर्य लिखा गया।
मंगल को क्या लिखा गया, सूर्य लिखा गया, और शुक्र को मंगल लिखा गया भैया, शुक्र को क्या लिखा गया, मंगल लिखा गया। ठीक है, उस कूट भाषा में शुक्र बुध और बृहस्पति के बीच स्थित है। कूट भाषा में शुक्र जो है वो भैया बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। वो किस प्रकार दर्शाया गया है, तो भैया बुध को क्या बोला गया है, देखें ध्यान से, बुध को बोला गया शुक्र, ठीक है, और शुक्र को क्या बोला गया भैया, मंगल, और पृथ्वी को क्या बोला गया है, बुध। तो देखें कौन सा आंसर है ऐसा भैया, शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल, अच्छा मंगल है शुक्र और बुध के बीच में, देखो शुक्र और बुध के बीच में क्या है, मंगल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भैया आपका, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि उस कोड भाषा में उसको जो लिखा गया उसके हिसाब से आपको सही आंसर ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या था। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कोड भाषा में उन चीज़ों को बदल देना है जो उसने ऊपर लिख रखी है, जो उसने ऊपर लिख रखी है उन चीज़ों के हिसाब से आपको इसको क्या करना है भैया, बदल देना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है भैया, फंसाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से चीज़ों को देखते जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे भैया क्या आंसर आएगा इसका। अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन भैया, किस में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है बिल्कुल, जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो ध्यान से सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन को भैया। पूरे लाइन का इसने पूछा है, दिस का, और दैट का। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको एक बार, NOW नाउ और नेवर, ताकि सभी को दिखता रहे ध्यान से। इसका कोड क्या है, XENZAB और YOG। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, नेवर से दैट, नेवर से दैट। इसका है भैया ULAXENVAK। ठीक है, और क्या है भैया, नाउ से दिस, से दिस। इसका कोड क्या है रे, ULA, ठीक है, ZAB और TAL। ठीक है, अब देखना ध्यान से, किसका कोड पूछा है, सबसे पहले दिस को देखो, सबसे पहले किसको देखो, दिस को देखो भैया, दिस कहाँ है, ये रहा, और किसी में दिस नहीं है, तो इसका कोड भी दिस का किसी में, ULA किसी में है, ये रहा, ZAB ये रहा, इसका मतलब ये दोनों तो आएंगे नहीं। दिस का कोड क्या हो गया, TAL, TAL, तो ये दोनों तो भैया आएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखें, और का कोड देखना है, और किस में लिखा हुआ है, देखें भैया, और बस इसी में लिखा हुआ है, तो इसका कोड किसी में नहीं लिखा, XEN ये लिखा हुआ, ZAB ये लिखा हुआ, तो इसका क्या आ जाएगा भैया, YOG, YOG किस में लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा भैया। किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। कैसा भी क्वेश्चन दे दे कोई दिक्कत नहीं है भैया, सारी चीजें आपको बताई जा रही है, जैसे जैसे आपको फंसाने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे, सभी बच्चे ईमानदारी से शेयर कर दें सारी चीजों को। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन अभी बताया भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर देगा। कौन कौन बच्चा सही से आंसर दे पाता है, देखते हैं भैया। देखें ध्यान से, किसी कूट भाषा में LBP को अभी किसका पूछा है वो देख लो सीधा, रोज का पूछा हुआ है, ROSES। सबसे पहले ये देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ भैया। ठीक है, और भी किसी में लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, नहीं लिखा हुआ है। जब इसमें नहीं लिखा हुआ तो इन तीनों में से ही आंसर आ सकता है, ILBEPE, ILBEPK, PEE, इसको काट दो भैया। ठीक है, अब देखें IL किसी और में भी लिखा हुआ है,
IL किसी और में भी लिखा हुआ है भैया, देखें ध्यान से, नहीं लिखा हुआ। PEE लिखा हुआ है, ये लिख रहा PEE। और B किसी में लिखा हुआ है भैया, BE। देखें ध्यान से, BE किसी में लिखा हुआ है, देखो बस ई में ही लिखा हुआ, इसी में लिखा हुआ है BE। ठीक है, तो हमें नहीं पता चल सकता कि इसका कोड क्या आएगा, BE आएगा या IE आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता भैया। दो दो चीजें निकल के आ रही हैं, तो हम आंसर कौन से को लगाएंगे, सी ऑप्शन को लगाएंगे भैया। किसको लगाएंगे, सी ऑप्शन को लगाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या लगाएंगे भैया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया। ऑप्शन नंबर सी आएगा इस क्वेश्चन का भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, RRB ग्रुप डी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बनाएंगे सभी बच्चे भैया। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिक कोड दे दिया हो, ठीक है, न्यूमेरिक कोड कभी भी कोडिंग डिकोडिंग में दे दिए हो, तो कुछ भी बातापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। उन्हीं में से वो चीजें लिख कर देता है, उन्हीं में से वो सारी चीजें आती है। देखें भैया, किसका पूछा है आपसे, देखें ये लिखा जाता है अल्ट्रा को, ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में देखो, यहाँ पर एक चीज मिसिंग होगी है भैया, यहाँ पर एक चीज मिसिंग होगी है, किसको लिखना था, अभी देखते हैं, एक मिनट। एक मिनट भैया, देखेंगे सभी इसमें क्या चीज यहाँ से छूट गई है। तो आपसे पूछा गया भैया BLARE, इसका बताना भैया, यहाँ से ये चीज मिसिंग थी इसमें क्वेश्चन में, आपको इसका बताना है। परेशान ना हो कोई भी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आपको बताना है। चलो भैया, बी का क्या है, 5 है। एल का क्या है, देखें ध्यान से, एल कहाँ है भैया, दूसरे नंबर पर है तो 3 है। उसके बाद ए कहाँ है भैया, ए सबसे लास्ट में है तो 9 है। ठीक है, आर कहाँ पर है, देखें भैया ध्यान से, इससे पहले है तो @ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई। ई कहाँ पर है भैया आपका, देखें भैया कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें से, देखना, 539। 539 @2, @2, 539 वाला ऑप्शन आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा आपका, 539 वाला आ जाएगा भैया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो कोई भी बच्चा, उसी में से देख कर लिखना होता है बस, क्या जो भी न्यूमेरिक कोड आपको दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। करें भैया, आंसर कैसे देना है इस क्वेश्चन का, देखेंगे सभी बच्चे। इसका कोड आपसे पूछा गया, सभी चीजें उसी में से देख कर लिखनी होती है, उसी में से देख कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, उसी में से सारी चीजें देख कर लिखो भैया। देखते हैं कौन कौन लिख पाता है।
शेयर कर दो भैया, सभी बच्चे ईमानदारी से शेयर कर दो। एक्टिव होकर बैठे, बिल्कुल परेशान ना हो कोई भी बच्चा। इतने अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर सारी चीजें करवाई जा रही हैं। किसी भी बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर भैया। अगर सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से सारी चीजों को बनाते जाओ। ई एल देखो कहाँ पर है, ई एल ये रहा भैया। ये लिखना है @7 से शुरू होगा भैया, @7 से शुरू। एक ही ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। देखें भैया क्या दे रखा है, देखेंगे सभी बच्चे। इसका और इसका योग दे रखा है ये वाला भैया। इसी प्रकार इसका और इसका दे रखा है ये वाला। तो आपसे पूछा गया है इसका और इसका, कुछ भी नहीं है, सीधा योग। देखो 7 और 3 10 लिख रखा है, 9 और 2 11 लिख रखा है। आप भी लिख दो 8 और 6 14। ठीक है, 8 और 7 15। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसमें पूछा गया भैया, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लें ध्यान से। ठीक है, सारी चीजें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पेपर में किस लेवल से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, किस रूप में क्वेश्चनों को बदला जाता है भैया, ये सारी चीजें आप देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने करेंगे भैया आंसर। किसमें पूछा गया भैया, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अंतिम अक्षर पूछा है बस भैया, अंतिम अक्षर। देखो के को ऐसे लिख दिया, के 11 पर होता है, एक अक्षर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जीरोक्स में भैया क्या होता है, 24 होता है। तो अंतिम अक्षर क्या है भैया, 4 आएगा। अंतिम अक्षर क्या आएगा भैया, 4 आएगा। ठीक है, क्लियर बात। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नए नए तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं सभी भैया। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। सारी चीजें भैया नए सिरे से कैसे पूछी गई है, नई नई चीजें कैसे पूछी गई हैं, वो सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाई गई है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ध्यान से एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से आप लोग सीखते जाओ। बहुत चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, नई नई चीजें। सभी चीजों को सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए किसी को भी। सी के बाद डी एक बढ़ा दिया भैया, एच के बाद क्या आ जाएगा, आई। ठीक है भैया, ये 15। ये कितना आ गया भैया, 15। इसके बाद सी के बाद डी मतलब 4, ये लिख दिया 9। ठीक है, और 15 आ गया। 15 के बाद भैया 16 कर दो, ई के बाद कितना कर दो, 5। ई के बाद कितना कर दो भैया, 5। और ये भैया देखना दे, 15 के बाद 16 आ गया, 16 का 6 लिख दिया, 5 का भैया क्या लिख दो आप, देखें ध्यान से। ई के बाद 5 नहीं है, एफ लिखो भैया। क्या लिखो इसमें, एफ। आई नो एफ, आई नो एफ। उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, देखें 15 लिखा था, यहाँ पर 16 आ गया भैया। 16 का यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, अगले वाला ये देखिए, एफ का भी यहाँ पर कितना लिख दिया भैया, 6 लिख दिया। देखें ध्यान से, ये नहीं आएगा। और देखो आगे, उसके बाद 3, 3 के बाद 4 लिख दिया। उसके बाद देखें 14 के बाद, 14 के बाद 15 लिख दिया, ओ के बाद लिख दिया 5, O5, O5। देखो भाई 19F6 O5, O5 लिख दिया। ठीक है, O5। आगे देखते हैं भैया, 11, 11 के बाद 12, यहाँ के बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पर कितना लिख दिया भैया, 4 मतलब यहाँ पर भैया आएगा डी, D4, D4, D4। ठीक है भैया, एक इसमें बढ़ा दो, ई के बाद एफ आएगा, और एफ मतलब 6। F6 किस में लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है। और भैया 19F6 O5 D4F6, ये भी नहीं आएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, कैसे कैसे लॉजिकल सवाल आपको दिए जा रहे हैं, कैसे कैसे घुमाने का प्रयास किया है ना। तो वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए भी है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ।
नेक्स्ट सेशन में सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, टेंशन फ्री रहें, परिवार के साथ रहें, मस्त रहें और चीज़ों को आप लोग अच्छे से करके आगे बढ़ते रहें। पेपर को सभी को अच्छे से करना है, सारी चीज़ों को पहले से पढ़ के जाना है, अच्छे से करके जाना है, प्रैक्टिस करके जानी है ताकि समस्या कोई नहीं आए। हमारे साथ जुड़े रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जुड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ें, ठीक है। ऐसे ही हम सभी चीज़ में आपकी तैयारी अच्छे से करवाते रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको क्लास डेली आपको मिलती रहेगी भैया, कोई समस्या कैसी भी नहीं आने देंगे भैया, ठीक है। चलो जी, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।